बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम। जी हाँ दोस्त, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ संस्कृत का जो 9th का एग्ज़ाम चल रहा है उसका आंसर की वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। उपनिषद किन के विचारों को प्रकट करते हैं? तो ऋषियों के, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, गीता में किन के विचार हैं? तो गीता में किन के विचार हैं? तो ऑप्शन 2 का सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के, यानी ऑप्शन ए। इस स्तुति पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 का कठोपनिषद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आनंद किसका स्वरूप है? तो आनंद किसका स्वरूप है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म का, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 4 का। 5 का क्वेश्चन देखते हैं। अस्तो मा सद्गमय मंत्र किस उपनिषद का है? तो आपका ऑप्शन डी जो है बृहदारण्यक उपनिषद का है। पंचतंत्र किसकी रचना? तो विष्णु शर्मा की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, लोभाविष्ट चक्रधरा पाठ पंचतंत्र के किस खंड से लिया गया है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा अपरीक्षित कारक से, यानी ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। धन कमाने का विचार कर ब्राह्मण पुत्र सर्वप्रथम किस नगर में गए थे? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा अवंती, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भूमि खोदने पर तीसरे ब्राह्मण पुत्रों को क्या मिला? इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 10 में अति लोभी व्यक्ति के मस्तक पर क्या घूमता है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा काल, यानी ऑप्शन ए। अनंतक व्याधि क्या है? तो अनंतक व्याधि जो है आपका सही आंसर हो जाएगा लोभ है, यानी ऑप्शन बी। संसार किससे ढका हुआ है? तो संसार जो है आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा अज्ञान से, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है? यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया? तो यक्ष के प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था, ऑप्शन ए। पुरुषों का दुर्जय शत्रु कौन है? तो पुरुषों का दुर्जय शत्रु जो है क्रोध है, ऑप्शन बी। मित्र किससे त्याग दिए जाते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोभ से। हमारी प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? तो हमारी प्राचीन संस्कृति जो है चारों वेदों में सुरक्षित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वेद कितने हैं? तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आपने पढ़ा होगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो यजुर्वेद में आपके 40 अध्याय, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अथर्ववेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति है? तो राजा की स्तुति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत में लिखे गए, ऑप्शन बी सही है। पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे? तो व्याकरण में। इनका लिखा हुआ बुक जो अष्टाध्याय है। संस्कृत तस्य महिमा पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो है 23 का आंसर हो जाएगा संवाद, यानी ऑप्शन डी। अगला, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? संस्कृत के शिक्षक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। धातुओं के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, ऑप्शन बी। देवजोड़ ऋषि का जो है संधि विच्छेद है, यहाँ पर उसका कौन सा शब्द बनेगा? तो देवर्षि बनेगा। देवर्षि का संधि विच्छेद है देवजोड़ ऋषि। महिष पूछ रहा है, महास नहीं, महिष का जो है संधि, यहाँ पर आपका संधि क्या हो जाएगा? तो महिष का संधि हो जाएगा आपका मही जोड़ ईसा, यानी ऑप्शन जो है महिषा का हो जाएगा। आ जोड़ दीर्घ ई के योग से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो ए बनता है, जैसे महा जोड़ ईस महेत। वृद्धि संधि का उदाहरण यहाँ पर क्या है? तथा जोड़ एप तथेव, ये जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, प्रतिदिन का विग्रह होगा, प्रतिदिन का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा दिनम प्रत्येक दिन हो जाएगा दिनम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गजानन राजा का समस्त पद क्या होगा? तो गजानन राजा का समस्त पद हो जाएगा आपका गजराज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में जो है आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव। अनु लगा हुआ है, यानी उपसर्ग लगा हुआ समास अव्ययी भाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान किसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तो आपका बात का पद जो है किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। धन जोड़ इन से कौन सा शब्द बनेगा? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका धनी। अगला, सुंदर तरह में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका तरफ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन डी। कुरुवन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो कुरुवन में कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय लगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। सेव प्लस सानच से कौन सा शब्द बनेगा? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सेवा माना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। सुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सुक्ति में उपसर्ग लगा हुआ है सु लगा हुआ है। दुस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दुस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दुष्प्रचार
यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, मातृपद का मूल शब्द क्या है? तो मातृपद का मूल शब्द है मातृ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मुनिये किस विभक्ति का रूप है? तो मुनिये किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पितरी का मूल शब्द क्या है? पितरी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अपठन किस लकार का रूप है? तो अपठन जो है लण लकार का अपरूप है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पश्ययुतो का मूल धातु क्या है? तो पश्ययुतो का मूल धातु है दृश्य, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोकिल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कोकिला, स्वर कोकिला जैसे बोलते हैं हम लोग लता मंगेशकर को। भवानी किसका स्त्रीलिंग रूप है? तो भव का रूप है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, यनारंग विकार सूत्र के आधार पर कौन सी विभक्ति होती है? तो 47 का सही होगा तृतीया विभक्ति, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषणा, तो क्रिया विशेषणा जो है रिक्त स्थान में होगा, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषणा जो होता है द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अभिधेय शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिधेय शब्द का अर्थ होता है नाम, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। संस्कृत में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण संस्कृत में, हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ किस धातु का रूप है? तो गम धातु का, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। लताए में कौन विभक्ति है? तो लताए में जो है चतुर्थी विभक्ति है। पिता शब्द का रूप है तो पितृ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा साधुसु, यानी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल डी सही है। 55 में पितु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा पटुत्तम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लघुत्तम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो लघुत्तम में जो है तमप तद्धति प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी। आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 57 का सही हो जाएगा सी लयप। अगला देखते हैं, भूसत्री से कौन सा शब्द बनेगा? 58 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, भवता, यानी ऑप्शन डी। राजन जोड़ ईप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा राज्ञी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 60 में कह रहा मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाप स्त्री प्रत्यय है। तो इस तरह ये रहा आपका 60 का 60। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 85 बनाना, जिसमें डॉट है, आपको शंका है, उसको आप छोड़ दें, 85 बनाएं। और उसके साथ साथ अगर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको इस क्वेश्चन को लोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।